आप सदर साहब और हमारे सारे मौजूद साथी सभी कानून में है, हमारे आइन में है, जो बुनियादी बातें हमारे आइन में है और जो निज़ाम हमारा डेमोक्रेटिक निज़ाम है, जमहूरी निज़ाम है, उसमें जो ख़ास पहलू है, उसमें एक पहलू फ्रीडम ऑफ स्पीच का है, अपनी बात को कहने का हक। और अगर उसको कोई चीज़ उसकी निशानदेही कोई चीज़ करती है तो वो आपका प्रोटेक्शन करता है, आपका पार्टिसिपेशन करता है। आवाम तक बात पहुंचाने के लिए हम कितना भी दौरा कर लें, हम कितना भी घूम लें, हम कहाँ तक जाने की कोशिश कर लें, तब भी हम हर घर तक नहीं पहुंच सकते और हर अपने मुल्क के साथी के तक नहीं पहुंच सकते और उसके दिल पर दस्तक नहीं कर सकते। उसमें आप लोगों का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, आप लोगों की एक बहुत बड़ी हम लोगों को मदद है, जो सियासी लोग होते हैं, सियासी जमातों से जुड़े हुए होते हैं। और इसलिए सबसे पहले मैं इस बात को एक्नॉलेज करता हूं और इस बात को दोहराता हूं कि हम आपकी इस पेशकश है उसके हम शुक्रगुजार हैं। इससे पहले कि मैं जो अभी हो रहा है उसके बारे में कुछ आपसे कहूँ, मैं इतना बताना चाहता हूं कि मैं कुछ दिन पहले जब यहाँ बर्फ़ गिर रही थी और राहुल गांधी साहब यहाँ आए थे और 3000 से ज़्यादा किलोमीटर पैदल चल कर आए थे और आप लोगों ने उनको खुशामदीद कहा था, यहाँ के आवाम ने खुशामदीद कहा था। मैं समझता हूँ कि यहाँ के कहीं के भी तारीख में, इतिहास में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं होगा कि ऐसा मौसम हो, चारों तरफ बर्फ़ गिर चुकी हो, हमारे सरों पर बर्फ़ गिर रही हो और उसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल कर लोगों ने उनको खुशामदीद कहा। उसके बाद तो यहाँ पर स्टेडियम में जलसा हुआ, उस जलसे में गिरती बर्फ़ में आकर लोग कई घंटों तक खड़े रहे और मैं यहाँ की पीसीसी को मुबारकबाद देता हूँ, अपने सदर साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि इनकी जुस्तजू कोशिश और राहुल जी का जो अट्रैक्शन था कश्मीर में, वो उन्होंने खुद माना है। उन्हें खुद ताज्जुब था कि इतनी बड़ी तादाद में ऐसे मौसम में लोग यहाँ पर उनके लिए आए। उसके बाद वो फिर यहाँ दौरे पे आए थे, उनका एक प्राइवेट दौरा था, उसमें फिर बहुत सारे लोगों से उनकी मुलाकात हुई और यकीनन जो उन्होंने जज्बाती बात कही, उसी से मैं आज जो हादसा हो रहा है उसका ताल्लुक समझता हूँ। उन्होंने यहाँ आकर ये कहा था कि मैंने अपनी माँ से ये पूछा था कि हमारा घर कहाँ है। जैसे अंग्रेजी में हाउस और होम में बड़ा फ़र्क होता है। हमारी ज़बान में घर को घर ही कहते हैं, लेकिन मकान कुछ कहलाता है और कुछ घर कहलाता है। तो आपके पास मकान हो सकता है, मुमकिन है कि वो घर ना हो। इसलिए जब अपने गांव की बात करते हैं, अपने देश की बात करते हैं, तो फिर घर का सवाल आता है। और उन्होंने इस बात को आपके सामने रखा कि मैंने अपनी माँ से पूछा कि हमारा घर कहाँ है और माँ ने कहा कि हमारा कोई घर नहीं है। तब मुझे ये समझ में आया कि मेरा घर यहाँ की आवाम के बीच में ही मेरा घर है और इन्हीं के बीच में मैं रहूँगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा घर है। तो उनसे मकान छीनने की किसी ने आज कोशिश की। वो एमपी थे, उनका मकान मिला था, उनको रेजिडेंस मिला था, वो छीनने की कोशिश की है, लेकिन उनका घर नहीं कोई छीन सकता। और इसलिए मुझे कहने में फख्र है और खुशी है कि मैं इस बात को कश्मीर की रैली में कह रहा हूँ, जहाँ उन्होंने आकर अपनी ज़बान से ये कहा और दिल से ये बात उनकी निकली थी कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि घरों में अगर घर की निशानदेही करूँ तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यही मेरा घर है, यहीं से मैं आया हूँ, यहीं से मेरे बुजुर्ग आए हैं और यही मेरा घर है। तो इसलिए घर का आज सवाल है। हम सब के लिए ये मुल्क हमारा घर है, हिंदुस्तान हमारा घर है और इस घर के जो हालात हैं, वहाँ जो कुछ हो रहा है, उस पर जाहिर है हमको चिंता है, हमें तकलीफ है, शिद्दत की शिकायत है और इसमें हमारी जुस्तजू कि इस घर को हम महफूज कैसे रख पाएंगे। और घर का एक पहलू यहाँ की जमहूरियत है, घर की जमहूरियत है। ये घर जमहूरियत से अलग नहीं किया जा सकता और इसलिए जमहूरियत पे जब वार होता है तो यकीनन हम सबको बड़ी तकलीफ होती है और इसलिए आज उसको बयान करने हम आपके सामने यहाँ मौजूद हैं। जो भी हादसा हुआ है उसकी बहुत तफसील में मैं नहीं जाऊँगा, सरसरी तौर पर बता दूं
کہ ایک ڈیفیمیشن کا کیس، ڈیفیمیشن مانہانی کا جو کیس ہوتا ہے، چاہے وہ کرمنل ہو یا وہ سول ہو، اور آپ جانتے ہیں کہ اکثر اس کو اتنی ترجیح نہیں دی جاتی. بہت سارے کیسز ہوتے ہیں کورٹ میں، اور آپ جانتے ہیں ہم لوگ یہاں وکیل کئی ہیں، لیکن کورٹس میں باوجود ہماری جستجو اور کوشش کے معاملے بہت جلدی طے نہیں ہو پاتے ہیں، وقت لگتا ہے. اور اس لیے تعجب اس بات کا ہے کہ یہ کیس اتنی جلدی طے ہو گیا. کیس کیا گجرات میں ہونا تھا کہ گجرات سے کہیں اور دور ہونا تھا؟ کولار میں کہی ہوئی بات، کولار کی کہی ہوئی بات، کولار کرناٹک میں اس پر کیس نہ کیا جائے اور کیس جا کر گجرات میں کیا جائے، یہ ایک بڑا سوال ہے. ایسا کیوں ہے؟ اور اگر جب ایسا ہوتا ہے تو قانونی جو نظام ہے، قانونی نظام میں میجسٹریٹ کو پہلے، اگر میجسٹریٹ کی فزیکل شکایتیں آپ کو بہت ہیں، میں جانتا ہوں کہ آپ کی میڈیا کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کیا جاتا ہے، میں اچھی طرح جانتا ہوں. آپ لوگ سپریم کورٹ تک بھی گئے ہیں، آپ لوگ سپریم کورٹ جا کر اپنی لڑائی لڑ کر آئے ہیں، یہ آپ لوگ مجھ سے زیادہ اور بہتر جانتے ہیں. لیکن یہ بات آج اس لیول پہ ہو گئی جہاں پر سینئر موسٹ ڈیموکریسی کے لیڈرز ہیں، اپنی بات کہنا چاہتے ہیں. تو اگر آج اس طرح سے لوگوں کے منہ بند کر دیے جا رہے ہیں اور ان کی آواز کچل دی جا رہی ہے، جو سینئر لیڈرز ہیں، تو جو عوام کے لوگ ہیں وہ شکایت کریں گے تو کیسے بھی کریں گے. اور یاد آتا ہے، وہ شعر یاد آتا ہے کہ ہم اف بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور وہ قتل بھی کرتے ہیں تو کوئی چرچا نہیں ہوتی. یہ حال ہماری ڈیموکریسی کا ہو گیا ہے. اسی ڈیموکریسی کے حال کو لے کر راہل گاندھی جی نے ایک یہ مان کے چلیے کہ ایک کیمپین چھیڑ رکھا ہے، اور ہم سب کو، کانگریس کے لوگوں کو فخر ہے راہل گاندھی پر کہ راہل گاندھی جی نے یہ کیمپین چھیڑا ہے. اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے بھی لڑیں، لیکن وہ آج ایک سمبل بن گئے ہیں، آزادی کے سمبل بن گئے ہیں کہ ہمیں اپنی بات کہنے کی آزادی اس ملک میں، ہماری جمہوریت میں ہے کہ نہیں ہے، اور اس سے بہت ساری چیزیں اور جڑی رہتی ہیں. تو وہ اس کا آج سمبل ہے. اس سمبل کو پروٹیکٹ کرنے، ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اس سمبل کو پرزرو کرنے کے لیے ہمیں ہر کوشش، ہر جستجو کرنی ہے، جو ہم کریں گے. لیکن اس لڑائی میں مقصد جو ہے، ان کا مقصد اور ہمارا مقصد ہے کہ ہم ہندوستان کی ڈیموکریسی کے ہر پہلو کو محفوظ کریں. اور اس سے میں نہیں مانتا کہ کوئی بھی جدا ہے. اس میں عوام کا ہر حصہ، ہر لوگ اس میں جڑے ہیں. اور میں تو خاص طور پر کہوں گا کہ آپ جموں کشمیر کے لوگ، اس پر آپ کا خاص اس پر حق ہے، اور اس لڑائی میں آپ ہمارا ساتھ دیں گے.